नजरें थी। यह भी देखना था कि शुभमन गिल पहले मैच में कप्तान के तौर पर क्या करते हैं, लेकिन एंड में भारत को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 3 मैच की वनडे सीरीज है। पर्थ में भारत पहला मैच हार गया है। मेरे साथ सुनील गावस्कर हैं। सनी भाई, क्योंकि एक एंटीसिपेशन थी इस वनडे मैच को लेकर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर उसके बाद किस तरह से नया कप्तान विराट और रोहित क्या करते हैं, तमाम तरह की उम्मीदें थी। लेकिन हुआ यह है कि आज भारत को न सिर्फ हार का सामना करना पड़ा बल्कि नाउमीदी भी देखनी पड़ी। और सनी भाई, सबसे पहले तो यह था कि एंटीसिपेशन बहुत ज्यादा थी। मैं जानता हूं कि बरसात ने जरूर अपसेट किया इंडिया का। आप बैटिंग कर रहे हैं, फिर बरसात आ गई, फिर बरसात आ गई, करते करते छोटा मैच, लेकिन इस तरह वन साइडेड हारना। देखिए, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। और यही आशा करता हूँ आपकी दिवाली, यही आशा करता हूँ आपके स्वास्थ्य में अच्छा रहे पूरे साल भर और आगे भी। क्योंकि एक बात तो सही है कि आज जो भी हुआ है, भारतीय क्रिकेट का स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। इसके बारे में दो राय नहीं। देखिए, मैच में, स्पोर्ट में हार जीत तो हो ही जाती है। और ये एक नई विकेट है जहां पे मतलब हम भारत में खेलने के बाद अगर आप पर्थ या ब्रिस्बेन में खेलने जाएंगे तो वहां की जो उछाल होती है, गेंद की जो उछाल होती है, वो उसको संभालना आसान नहीं बनता। और उसी में भारतीय जो बल्लेबाज थे वो आउट हो गए हैं। और इसी के लिए मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा सब्र दिखाइए, क्योंकि जो भी है भारतीय टीम के पास जो क्लास है, हमने अभी अभी चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाया क्या क्लास भारतीय टीम के पास है। तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा आप सब्र दिखाइए, क्योंकि ये भारतीय टीम आगे जाकर बहुत सारी मैचेस और बहुत सारी चैंपियनशिप जीतने वाली है। ये सही बात है आपकी सनी भाई, क्योंकि छोटी सीरीज थी और पर्थ में शुरुआत हुई। आज कंडीशन सबने देखी, फिर एडिलेड आ जाते हैं आप, सिडनी आ जाते हैं, जहां कंपैरेटिवली बैटिंग करना थोड़ा आसान होती है। लेकिन सनी भाई, पता नहीं, मेरे 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 जहन में बड़े दिन से एक सवाल चल रहा था, तो मैं सोचता हूँ आप ही से पूछूं। क्या आपको लगा कि लीडिंग अप टू इस तरह की सीरीज भारत की तैयारी सही थी? मैं जानता हूं कि जो लोग टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं उनका तो वहां पे शायद जाना थोड़ा मुश्किल था पहले, लेकिन जो लोग टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहे, 3 प्रैक्टिस सेशंस की बिना पर क्या आप पर्थ जैसे मैदान में एक छोटी वनडे सीरीज का आगाज कर सकते हैं? देखिए, जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा तो हो ही जाता है। और वो मैं कहता हूं कि मैच प्रैक्टिस, सिर्फ नेट प्रैक्टिस से मैच प्रैक्टिस बेहतर होती है। क्योंकि नेट प्रैक्टिस में क्या होता है कि आप जानते हैं कि अगर आप बल्लेबाज हो, आप जानते हैं कि अगर आउट हो गए तो फिर भी आपको अगला गेंद खेलने के लिए मिलेगा। पर जब मैच होती है तो आप जानते हैं कि आपकी सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस नहीं होती, आपकी मेंटल प्रैक्टिस भी होती है। क्योंकि मेंटली आप अपने आप को अप्लाई करते हैं कि मुझे रन बनाने हैं। और वही बॉलर्स के साथ होता है। बॉलर्स भी जब नो बॉल डालते हैं नेट में कभी कभी, तो उनको पता है कि नो बॉल डाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैच में नो बॉल डालेंगे तो अगली गेंद के लिए फ्री हिट होता है। तो मैच प्रैक्टिस होती है तो बहुत अच्छा होता है। पर जिस तरह से आजकल की इंटरनेशनल शेड्यूल्स बनते हैं, तो ये कठिन बनता है कि पूरी की पूरी टीम जाकर वहां पे मैच प्रैक्टिस कर सके। आपने कहा वो उसमें काफी कुछ सत्य है, क्योंकि जो प्लेयर्स खेल नहीं रहे थे, टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहे थे, अगर वो आगे जाकर ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक हफ्ता पहले अगर जाकर 1-2 वनडे मैचेस खेल लेते तो उनके लिए तो बहुत अच्छा रहता, खास करके बल्लेबाजों के लिए। क्योंकि पर्थ की प्रैक्टिस पिच भी हो या पुराना जो वैका स्टेडियम है, वहां पे भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो जो बॉल की थोड़ी सी जो उछाल ज्यादा होती है पर्थ में, उसकी थोड़ी सी तो प्रैक्टिस होती। मतलब आपको लगता है, मैं स्पेसिफिकली बात करता हूं सनी भाई, क्योंकि श्रेयस अय्यर तो चलिए डोमेस्टिक मैचेस भी अभी खेल रहे थे इंडिया के, जैसे विराट और रोहित की ही बात करो, बिकॉज एक अरसे बाद, एक लंबे ले ऑफ के बाद दोनों आए हैं और साफ ऐसा लगा, अगेन एक ही मैच है, छोटी छोटी पारियां थी, ऐसा लगा कि वो लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस, वो रस्टीनेस दोनों में वो दिख रही थी। देखिए, एक और भी बात है कि अगर आपकी उम्र 35 के ऊपर हो जाती है तो उसके बाद में आप, ये जरूरी होता है कि आपको लगातार इंटरनेशनल ऊंचे स्तर का क्रिकेट खेलना चाहिए। आप टेनिस में देखिए, कोई भी किसी भी स्पोर्ट में देखिए, टेनिस में देखिए कि पिछले साल एशिया कप 2025 खत्म हुए 1 हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मोहसिन नकवी ने
सूर्या कुमार यादव और बीसीसीआई को एशिया कप 2025 की ट्रॉफी नहीं दी है। मोहसिन नकवी का कहना है कि जब मैं ट्रॉफी देने के लिए गया था तो इन्होंने इनकार कर दिया। अब जब तक सूर्या कुमार यादव खुद चलकर मेरे ऑफिस नहीं आएंगे तब तक उन्हें ट्रॉफी, मेडल और सर्टिफिकेट्स नहीं दिए जाएंगे। जबकि बीसीसीआई ने आईसीसी को कंप्लेन की है कि मोहसिन नकवी को एसीसी के चेयरमैनशिप से हटाया जाए। और आप जानते ही हैं कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं और वो पहले बीसीसी के भी चेयरमैन रह चुके हैं। लेकिन मोहसिन नकवी अपनी बात पर डटे हुए हैं कि मैं ट्रॉफी हरगिज़ नहीं दूंगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ चल रही है जिसमें किसी को भी रद्दी बराबर भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस सीरीज़ का रिज़ल्ट क्या निकलेगा। इंडिया बहुत ही आसानी से ये सीरीज़ जीत जाएगा, क्योंकि साई सुदर्शन, यशस्वी जायसवाल की आउट क्लास परफॉर्मेंस ने इंडिया को जीत के और भी ज़्यादा करीब कर दिया है। लेकिन सबकी नज़रें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पर हैं, क्योंकि उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा भी शामिल होंगे। और अगर हम बात करें कि ओडीआई का कैप्टन कौन होगा, तो आपको बताते चलें कि रोहित शर्मा से आखिरी कैप्टनसी भी छीन ली गई है और शुभमन गिल को ओडीआई का भी कैप्टन बना दिया गया है, क्योंकि सिलेक्टर्स का कहना है कि 2027 के वर्ल्ड कप के लिए शुभमन गिल को टाइम मिल जाएगा ताकि वो टीम तैयार कर सकें और बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकें। लेकिन रोहित शर्मा का कहना है कि मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ और मुझे मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा ही वो कैप्टन हैं जिन्होंने इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी जिताई है और एक साल में दो ट्रॉफी जिताई हैं। लेकिन गौतम गंभीर और सिलेक्टर्स इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। विराट कोहली का तो 90% चांसेस हैं कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, क्योंकि उनकी फ़िटनेस को देखकर सेलेक्टर्स कभी भी इनकार नहीं करेंगे। लेकिन रोहित शर्मा हो सकता है कि हमें 27 के वर्ल्ड कप में नज़र ना आए। अब देखना ये है कि क्या रोहित शर्मा सेलेक्टर्स की बात मानकर आखिरी ओडीआई में भी रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं या फिर नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।